एवरीवन, मैं प्राशिता आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एनबी कोचिंग्स में। आज मैं आपके साथ एक चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो ये हमारे पास हमारे एग्जाम्स में कितने मार्क्स का आता है? 5 to 6 मार्क्स। अब हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये मेरे 5 से 6 नंबर कहीं भी ना जाए, राइट? मतलब हम पूरे में से पूरे मार्क्स लाएंगे। चलो तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहली चीज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? कार्टेशियन प्लेन। या जैसे ये दिख रहा है, ओहो मैम ये क्या बना देते हो आप जब भी कुछ लेकर आते हो, है ना? कोई बात नहीं मैम, इसीलिए तो है समझाने के लिए। अगर हमें किसी पॉइंट को क्या करना है, किसी की पोजीशन को अगर मुझे बताना है कि ये कहां पर है पोजीशन किसी प्लेन के ऊपर, तो वो हम कैसे बताते हैं? इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। ठीक है, यहां पर कुछ लिखा हुआ है क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ओरिजिन, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सब बताती हूँ। देखो सबसे पहले अगर मुझे किसी पॉइंट को बताना है, सपोज अगर मैंने कहा कि मैंने भाई इतने कदम चल के मैं इधर आ गई हूँ, तो मेरे को अगर बताना है कि मेरी अभी पोजीशन क्या है, तो वो हम पॉइंट्स में जब बताते हैं तो उस पॉइंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? x, y। x, y के टर्म्स में मैं क्या करती हूँ उसको, तो उसकी पोजीशन बताती हूँ। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मैंने ऐसे x में ऐसे दो कदम आगे चली एंड देन मैं इधर 2 कदम आगे आई, तो उसको अगर मैंने बताना है तो कैसे? ये यहां पर मैं 2 कदम चली और फिर मैं इधर से 2 कदम चली, ये मेरा क्या बताता है? 2, 2। मतलब ये मेरी बता रही है कि भाई ये x की पोजीशन बता रही है और ये y की बता रही है। इसको कहते हैं हम पोजीशन। अब ये जो लिखा है यहाँ पर ओरिजिन, बड़ा सा ओरिजिन का मतलब क्या होता है? इस जगह पर दोनों मेरे x, y दोनों ही क्या है? 0, 0 है भाई। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब हम देखें ये लिखा है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। इसमें क्या है? ये देखो, अगर आप ये देखो, ये मेरी कौन सी डिनोट कर रही है? ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ऐसी मैं अगर नीचे जाऊं तो ये भी मेरे पास वाई एक्सिस आती है, और अगर मैं ऐसी इस डायरेक्शन में जाऊं, ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है? मेरी एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब इधर अगर देख रहे होंगे तो 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में चला जा रहा है, इधर नेगेटिव में चला जा रहा है। ऐसी ऊपर अगर मैं देखूं पॉजिटिव में जा रहा है, नीचे देखूं तो नेगेटिव में जा रहा है। अब अगर इसको 4 हिस्सों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्वाड्रेंट 1 क्या कहता है? यहां पर मेरे पास x होगा, यहां y होगा। जो भी इस क्वाड्रेंट में आएंगे वो सारे कौन से होंगे? देखो इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों कौन से आएंगे? पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेंट 2 की बात करूं तो x, y में क्वाड्रेंट 2 में देखो कौन सा आएंगे? x वाला। देखो x वाला इधर कहां जा रहा है? नेगेटिव में, तो नेगेटिव। और y वाला कहां जा रहा है? पॉजिटिव में। थर्ड की बात करूं अगर ऐसे ही मैं, तो थर्ड में देखो मेरे पास क्या आ रहा है? x, y, x अगेन नेगेटिव, y नीचे वाला नेगेटिव, दोनों नेगेटिव और नेगेटिव में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखूं मैं अगर अपना x, y को, फोर्थ में मेरा x एक्सिस भाई पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव। तो ऐसे इन्होंने 4 पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया अपने प्लेन को, कि अगर एक x एक्सिस ऐसे एंड y दिस साइड, एंड वही y एक्सिस हमारी इस नेगेटिव में जा रही है, और एक बार x एक्सिस अगर मैं इधर चल लूं 0 से तो नेगेटिव जा रही है। तब हम क्या करते हैं? उन्होंने क्वाड्रेंट्स डिवाइड कर दिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट द x और y की वैल्यू क्या आएगी? दोनों प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट बताता है कि दोनों, एक x होएगा एक y, उसमें से x क्या होगा? नेगेटिव, y क्या होगा? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है? x प्लस रहता है, पॉजिटिव रहता है, एंड y नेगेटिव रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था जो पता होना चाहिए। वैसे तो ये हम 9th में भी पढ़ते हैं, बट स्टिल अगर पढ़ रहे हैं एक बार कोऑर्डिनेट तो एक मैंने तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू सा दे दिया है। ठीक है, मेन यहां से कहानी शुरू होती है जो भी पढ़ना है।
देखो मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ना, वो भी कंफ्यूज है तुम्हारी तरह, कोई बात नहीं। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड देन कम्स द मिड पॉइंट फार्मूला। अगर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी ये एक कुछ नहीं है, ये एक तरीके का सेक्शन फार्मूला ही है। तो अगर देखा जाए बेसिकली तुम्हें 2 ही चीज पढ़नी है, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला पढ़ना है हमने, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस से। चलो डिस्टेंस फार्मूला क्या है मेरे पास, भाई मैम की राइटिंग की बुराइयां नहीं करनी है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या आता है, मैं यहां हूं, यहां से मैं ए पॉइंट पे खड़ी हूं, इस ए पॉइंट से चलते चलते मैं यहां पहुंच गई बी पे। बताओ मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया। उसने तुम्हें यहां कुछ पॉइंट दिए हैं x, y। सपोज शुरू में मैं x1 एंड y1 पे थी, बाद में मैं यहाँ किस पे होगी, x2, y2 पे। कोई पोजीशन होगी मेरी, शुरू में मैं किसी पोजीशन पे खड़ी थी, उतनी पोजीशन जब चलती गई एक दूसरी पोजीशन पे आ गई, तो कुछ पॉइंट्स होंगे उधर के इधर के। अब मैंने पूछा है कि इधर से लेकर वहां तक मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो निकालता है मेरा डिस्टेंस फार्मूला। कौन बताता है डिस्टेंस फार्मूला? क्या कहता है डिस्टेंस फार्मूला? कुछ नहीं कहता, बस कहता है अंडर रूट ले लो और x2 माइनस x1 को माइनस करके उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहता डिस्टेंस आ जाएगा, क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, उसने कहा डिस्टेंस आ जाएगा। यही तुमको मैंने प्रीवियस अगर उसमें देखें तो बताया है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। चलो मैम बता तो दिया, अब इंप्लीमेंट करना भी सिखा दो, सिखा देते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यहां पर आपको पॉइंट्स दे रखे, ये मेरा एक पॉइंट था, किस पॉइंट पे थी मैं 2,3 पे थी। मेरा मन करा टहलने का, मैं फिर उधर से बी पे चली गई और मैं कहां पहुंच गई 4,1 पे। मुझे पूछा है डिस्टेंस बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, कुछ नहीं है, निकाल देते हैं। क्या कहा था मैंने, डी क्या होता है मेरे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। Here this point, A वाला point represents x1, y1. This represents x2, y2. ठीक है, अब क्या करना है मैंने, x2 माइनस x1, x2 यानी 4, x1 2 प्लस y2 1 माइनस y1 का स्क्वायर। कितना आएगा जी, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। मैं उम्मीद करूं इतनी मैथ्स भाई तुम्हें आती होगी कि प्लस माइनस कैसे करते हैं। हाँ जी ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो माइनस माइनस है, जब तुम्हारे पास पावर में क्या हो, इवन हो, और अगर अंदर नेगेटिव साइन होता है तो वो पॉजिटिव ही होता है। क्यों? अगर ऐसे समझ नहीं आता करके देख लिया करो, -2 इंटू -2, इसका मतलब यही है -2 की पावर 2 का मतलब, तो 2 2s are 4 एंड माइनस माइनस विल बी योर प्लस। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4 ही आएगा। ऑन फर्दर सॉल्विंग इट 4 + 4 8। अब भाई मैंने तुमको क्वाड्रेटिक कराया है, क्वाड्रेटिक में बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर तुम कैसे कर सकते हो। अगर मैं 8 को खोलना चाहूं तो 8 को खोल सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो व्हाट विल इट कम, एक जिसका पेयर बन रहा है, 2 2 के पेयर्स बन रहे हैं, वो रूट के बाहर आ जाएगा, बाकी बचा हुआ रूट के अंदर। हम थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, है ना। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 2, तो दिस इज योर आंसर। भाई मैंने बता दिया, मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया था, इतना डिस्टेंस था। ठीक है, इतना क्या था मेरे पास, डिस्टेंस था। चलो नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे तुम्हारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक जो मैंने अभी हमने यहां पर किया, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि तुम्हें पॉइंट्स दे रखे हैं, डायरेक्टली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। इजी, कुछ नहीं करना, आराम से हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या आता है, ये वाला कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे तोड़ के लिखना चाहूं, इक्वी मींस इक्वल। इक्वी का मतलब क्या है भाई, इक्वल है। और अगर डिस्टेंट की बात करूं तो क्या आता है, डिस्टेंस। तो अगर मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉइंट बताओ वाई एक्सिस पे, एक ऐसा पॉइंट बताओ वाई एक्सिस पे जो क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए इन पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। देखो अगर मैं एक बात करूं, ये एक पॉइंट है वाई, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट वो वाला पॉइंट होना चाहिए जो इक्वल डिस्टेंस पे हो, यहां से भी, इस ए पॉइंट से भी और इस बी से भी। ये बोला है उसने। अब ये ए पॉइंट क्या है 6,5 और ये बी क्या है -4,3। -4,3। चलो जी, अब मेरे को एक चीज बता दो, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, ये रहा कार्टेशियन प्लेन, और इसको थोड़ा जरा सा रब कर देते हैं। ठीक है, देखो मैं तुम्हें कह रही हूं पॉइंट बनाओ 2,0, ये पॉइंट डोनेट, इसको जरा मार्क करो इस कार्टेशियन प्लेन पे। क्या मतलब है इसका, x कितना है 2, y कितना है 0, मतलब कहां लाई कर रहा होगा, x एक्सिस पे, ये होगा 2,0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो वाला पॉइंट है जो कहां कहां लाई कर रहा है, लाई इन द सेंस कहां पर है, इसकी वैल्यू कौन सी उसमें है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, ये x एक्सिस जा रही है तुम्हारी, इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उधर y की वैल्यू कितनी आती है, 0। समझ रहे हो। वैसे मैं अगर बात करूं, पॉइंट बताओ जरा 0,2 कहां होगा, कहां लाई करेगा, x तो 0 है भाई, ये रहा 0, और y कहां है 2 पे, ये रहा 2। तो अब ये कहां लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो भाई जो y एक्सिस पे होगा उधर x क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये जो ये वाला क्वेश्चन है, मैंने कहा ये y एक्सिस पे, अगर ये y एक्सिस पे है इट मींस यहां पर x की वैल्यू तो 0 होगी। y मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता y क्या है भाई, निकाल दो, निकाल देते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे है, जितना डिस्टेंस y का यहां से लेकर a, इसको कोई पॉइंट ले लो p, जितना डिस्टेंस p से a तक का है उतना ही डिस्टेंस p का b तक का भी है। क्वेश्चन में कहा है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस में है तो मैं ये कह सकती हूं कि जो मेरा पी ए होगा वो मेरा पी बी के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो अगर बराबर है तो जब मैं इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, पी ए पे जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी तो मेरे पास ये क्या बनेगा, मेरा x1, ये क्या बनेगा y1, ये क्या बनेगा x2, दिस इज योर y2। लगाओ जरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर इक्वल्स टू पीबी। पीबी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। अब दिस इज योर x1 एंड y1 एंड नाउ इन दिस केस दिस विल बी योर x2 एंड y2। जब मैं क्या निकाल रही हूं, पीबी निकाल रही हूं उस केस में, तो यहां कितना आएगा अगेन -4 -0 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर।
आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि क्या राम कथा बताई है मैंने। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर रूट है, यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर रूट है, दोनों साइड है, मैंने कुछ नहीं करना भाई, मैंने इसको क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करूंगी दोनों साइड। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अगर मैंने ये लिखा है 2 रूट स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या है, क्या बता रहा है ये, यही बता रहा है 2 की पावर हाफ है। अब मैं जब इसका स्क्वायर कर दूं अगर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, खाली 2 बचेगा। सेम यहां करूंगी, जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगी तो ये रूट है, चलो थोड़ा इसको ऐसे बता देते हैं, रूट है ना, इस रूट का मतलब ये होगा हाफ, और इस हाफ पे मैंने क्या कर दी है, स्क्वेयरिंग। सेम चीज उस साइड भी करी है। दिस इज टू एक्सप्लेन यू द वे, मतलब ये जिस तरीके से हो रहा है कि भाई मैम कैसे कट हो जाएगा, वो मैं तरीका बता रही हूँ तुमको कि कैसे कट होना है। दिस विल बी कट एंड अब क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, यहां बच जाएगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप्स चलती रह रही हूं मैं। 6 माइनस 0 विल बी 6 का स्क्वायर प्लस, ये देखो 5 माइनस वाई नहीं होता भाई, माइनस नहीं होता, क्यों भाई, नहीं होते, पसंद नहीं करते एक दूसरे को, तो क्या लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां से रब कर रही हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा आ जाएगा यहाँ पर, कितना आएगा 36, 6 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर 10y 4 का स्क्वायर 16 9 y स्क्वायर माइनस 6y। ओके, यहां कर देते हैं बाकी का। 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। यहां तक समझ में आ गया कैसे किया है। अब देखो इनको इधर ले आओ, सबको उठाकर 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कट, प्लस का 25 माइनस का 25 कट, बचा क्या, माइनस का 10y प्लस का 6y इज इक्वल्स टू प्लस का 36 माइनस का 36, उधर लेके इक्वल्स टू क्या, ये आएगा माइनस 4y, दिस विल बी माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 4, तो y कितना आ गया जी 9। तो मैं वो वाले पॉइंट की अगर बात करूं जो इक्वी डिस्टेंस पे था, तो वो कौन सा पॉइंट होएगा 0,9, जो भाई यहां a था और यहां क्या था b, इससे इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, द पॉइंट इज 0,9।
क्लियर है? कुछ नहीं करना, इक्वी डिस्टेंस पे है, दोनों को इक्वेट करो, स्क्वायरिंग करो, रूट हट जाएंगे एंड देन सॉल्व करना है, जर्नल मैथ्स। नेक्स्ट करें। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के 2 टाइप्स के क्वेश्चन है, मैंने बता दिए 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, आइदर डायरेक्ट, फर्स्ट क्या आएगा, या तो डायरेक्ट निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, अदर सेकंड टाइप क्या होगी, फाइंड द पॉइंट। फाइंड द पॉइंट कैसे निकलेगा, इक्वी डिस्टेंस वाला। यही 2 तरीके के क्वेश्चन जो है दिखते हैं हमें डिस्टेंस फॉर्मूला में, इसके बाहर से नहीं आएगा कुछ, दोनों तरीके के मैंने आपको बता दिए। एक आएगा डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, एक आएगा फाइंड द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट करें। अच्छा, मैंने पीछे क्यों गई थी, इसलिए गई थी, यहां पर मैं आपके पास इसलिए आई थी बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन, देन सेकंड वी विल गो नाउ टू स्टार्ट सेक्शन फॉर्मूला। अब हमने जो स्टार्ट करना है वो क्या है मेरे पास, सेक्शन फॉर्मूला, ये दिया ये सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला लिखा तो हुआ है मैम, ये क्या लिख देते हो आप, मुझे ना समझ नहीं आता है। कोई ना, अभी मैं आपको बता दूं सेक्शन फॉर्मूला क्या करना है, ताकि आप मेरे से शिकायत ना करो। बड़ा आसान सा चैप्टर है भाई, चाहो तो पूरे के पूरे नंबर आ जाते हैं, और मैं इस तरीके से करा रही हूँ कि तुमको एक एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में देखो क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला में हम पढ़ते हैं कि मेरे पास वही सेम चीज, भाई मैं यहाँ खड़ी थी, मेरा मन किया मैं यहाँ से यहाँ आ गई, पर पता नहीं बीच में कोई टांग अड़ाने आ गया। ठीक है, वो जो बीच में से कोई आ रहा था, जो भी आया वो यहाँ पर आया, सपोज वो P है, ये पॉइंट, ये पॉइंट P है, यहां पर मेरी कोई पोजीशन होगी x1, y1, यहां पर भी मेरी कोई पोजीशन थी x2, y2। अब पता नहीं यार मैम ये बीच में कौन आ गया, है ना, ये जो भी आया इसकी भी कोई पोजीशन होगी, सपोज x, y। अब देखो मैं तो चल रही थी, चलते चलते कोई बीच में से आ गया, उसने मुझे काटा आएगा, काटा इन द सेंस मेरा पाथ क्रॉस किया होगा, तो वो पूछता है सेक्शन फॉर्मूला में, भाई बताओ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ने इन दोनों को किस रेशो में डिवाइड किया, समझ गए कि मतलब यहां से जब मैं यहां तक मेरा जो भी डिस्टेंस मैंने कवर किया था, उसमें से जब एक बीच में से कोई तीसरा बंदे ने पास किया, तो उसने उन दोनों को, मतलब इस वाले डिस्टेंस को और इस वाले डिस्टेंस को, सॉरी दोनों को किस में क्या किया, रेशो में, किस रेशो में डिवाइड किया। ठीक है, मतलब ये जो मेरे पास आई है यहाँ पर अब 2 बन गए ना, एक ये और एक ये, मतलब AP एंड PB, ये किस रेशो में डिवाइड हुई वो बताओ, रेशो यानी M/N, कौन सी रेशो में डिवाइड हुई है, ये आए बताने सेक्शन फॉर्मूला जी। सेक्शन फॉर्मूला ने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, ये मेरे पास M/N है। अगर मुझे ये निकालना है x पॉइंट, मतलब अगर मुझे अपना x निकालना है, तो मैंने क्या करना है, ये M है, मुझे क्या करना है, M वाले को, जो M से दूर है, जो M से क्या है, दूरी पे है, M से दूर कौन सा है, x2, उससे मल्टीप्लाई करना है, N से दूर कौन सा है, x1। जब x पॉइंट निकाल रहे हो तब x की बात होगी, y बीच में नहीं आएगा। ठीक है, ईमानदार है y। तो M के साथ क्या आएगा, दूर वाला x2 मल्टीप्लाई प्लस M से दूर क्या है, x1, और नीचे आता है टोटल M प्लस N। ऐसे में अगर y निकालना चाहूं तो y निकालना है मुझे, अगर यार एक सेकेंड, अगर मुझे y निकालना है, y देखो, अब y m से दूर कौन सा y है, y2 वाला, तो m y2 प्लस n से दूर कौन सा है, y1 वाला, y1। इनको दूर वाले लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, जैसे हमें अपने रिलेटिव्स दूर ही रहें तो अच्छे लगते हैं ना, ये वो वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये बताया सेक्शन फॉर्मूला ने। अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, x, y। इसके भी 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना, या तो वो तुमसे क्या पूछेगा, ये पॉइंट बताओ,
जिस पॉइंट से उसने इस इन दो को डिवाइड, इसको रेशो को डिवाइड किया, सपोज मैं कहूँ ये 1:2 में डिवाइड कर कर गया, तो मतलब वो पॉइंट बताओ जब इसने 1:2 में डिवाइड किया होगा इन दोनों को, तो तुम्हें पॉइंट बताना है x, y। अदरवाइज वो रेशो पूछ सकता है, या जो इसका पेट क्वेश्चन है जो आता है वो आता है ट्राइसेक्शन के ऊपर। चलो जी एक एक कर हम देखते रहते हैं। सबसे पहला देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस। मतलब उसने बता दिया है भाई एक पॉइंट है जिसने इन दो पॉइंट्स को 3:1 में क्या किया है, कट डिवाइड किया है। मतलब मेरे पास ये ऐसा है, मुझे पेन चेंज करना मतलब ये मेरे पास कैसे है, यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है ए जिसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 4, एंड यहां पर क्या है बी पॉइंट जिसकी वैल्यू दी है 8, 5। यहां से भाई कोई बीच में से मुझे काट कर गया है पी, वो है x, y। कितने में काट कर गया है, 3:1 में, क्रॉस 3:1 में डिवाइड कर कर गया। बताओ ये वाला पॉइंट बता दो भाई, जो जिसने 3:1 में डिवाइड किया होगा वो पॉइंट बता दो मुझे कौन सा। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल्स टू, ये मेरे पास m है बेटा, ये n है, यहाँ पर है x1, y1, ये है x2, y2। x कितना आएगा, m दूर वाले को पसंद करता है, यानी कितना आएगा मेरे पास 3 × 8 प्लस n × ठीक है, ऐसी में y के लिए निकाल दूं, y के लिए देखो कितना आएगा, कंफ्यूज नहीं होना बस, y के लिए निकालना है तो y के लिए मेरे पास ये y पे जाएगा, दूर वाले y पे, और ये दूर वाले y पे, तो कितना आएगा यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, m आएगा मेरे पास 3 × 5 प्लस 1 × -3 अपॉन 3 + 1। सी इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी योर 24 + 4 डिवाइड बाय 4 एंड दिस विल बी 15 -3 अपॉन 4। ये आएगा मेरे पास 28/4, ये आएगा मेरे पास 12/4, ये आएगा मेरे पास 3 एंड दिस विल कम 7। तो भाई पॉइंट कौन सा था, वो पॉइंट P 7,3, मतलब 7,3 वो वाला पॉइंट था जब उसने लाइन को किस में डिवाइड किया, 3:1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 7,3 वो वाला पॉइंट था। चलो थोड़ा स्टफ भी कर लेते हैं ना, है ना। ठीक है, आगे समझिए वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है जिसमें रेशियो विल बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स डायरेक्टली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या आता है मेरे पास, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। इसमें क्या है, रेशियो नहीं गिवन है, रेशियो बतानी है मुझे, लेकिन उसने पॉइंट बता दिया है कि वो वाला पॉइंट कौन सा है, -4, 6। मतलब ये मेरे पास कौन सा था, A पॉइंट एंड दिस इज B एंड दिस वाज द B पॉइंट, है ना, जिसमें हम कट करते थे। तो ये P पॉइंट उसने बता दिया इस बार कितना है, -4,6, A उसने दिया है -6,10, और ये कितना गिवन है 3, -8। ठीक है, दिस इज योर 10। उसने क्या कहा है, रेशो बताओ, रेशो यानी m/n बतानी है मुझे नहीं पता, बताओ मुझे कैसे पता चलेगी, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला m और n को दूर वाले लोग पसंद आते हैं, m किसके पास जाएगा, इसके पास, n किसके पास जाएगा, इस वाले x के पास। तो x कितना आएगा, m × 3 प्लस n × -6 अपॉन m + n। अब n की वैल्यू, x की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, -4, -4 = 3m -6n, दिस विल बी m + n
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा -4m प्लस n इज इक्वल्स टू 3m माइनस 6n. It will be -4m minus 4n 3m minus 6n. mm वाले एक साइड कर लेते हैं, nn वाले एक साइड कर लेते हैं. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4m प्लस n इक्वल्स टू 3m माइनस 6n. 4 को जब मैं m से मल्टीप्लाई करूंगी 4m, -4 को n से करूंगी -4n. ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना. अब मैं क्या करूंगी, माइनस का 4m था, मैं लिख देती हूँ ऊपर, मेरे पास क्या बचा था, ये इक्वल्स टू 3m माइनस 6n. ठीक है, क्या करना है, mm वालों को एक साइड, सेम वेरिएबल को सेम साइड पे, ये 3m इस साइड आ जाएगा, प्लस का 3m इस साइड आएगा, माइनस का 3m माइनस 6n एंड प्लस 4n. इट विल बी 7m एंड इट विल बी 2n. ठीक है, अब देखो m अपॉन n निकालना है मुझे, रेशो निकालनी है ना, तो ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ 7 था, मैंने n को उधर ले आई, यहाँ 2 है, ये वाला 7 उधर जाएगा तो किसका चला जाएगा, डिवाइड का. ये वाला सेम यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाकर किसका चला जाएगा, डिवाइड का. तो क्या आ गया 7 अपॉन m 2 अपॉन 7. तो रेशो कितनी आई है मेरे पास, 2:7. ठीक है, तुम y का यूज कर भी निकाल सकते थे. तुमको यहाँ पर देखो, अब तुम्हारे पास रेशो आ गई ना 2:7, तुम रीचेक कर सकते हो. कैसे चेक करोगे, इस y वाले में पुट करके. y वाले में क्या होता है, y मेरे पास कितना होता था, my2 प्लस m ny1 अपॉन m प्लस n. y कितना है पता है, 6. अब मुझे सॉरी चेक करना है ना, यू हैव टू चेक कि तुम्हारा आंसर सही आया या नहीं. तो तुम देखोगे कि जो y है यहाँ पर, y कितना है, 6 गिवन है ना. हम चेक करेंगे अपनी रेशो डालकर कि मेरा y 6 आ रहा है. अगर आ रहा होगा 6, इट मीन्स मैंने जो रेशो निकाली है वो क्या है, सही है. तो कैसे करूंगी मैं, m कितना निकाला था मैंने 2, y2 कितना है -8 प्लस n कितना है मेरे पास 7 एंड इंटू y1 कितना है 10 अपॉन 2 प्लस 7. ये कितना आएगा, माइनस का 16 प्लस 70 अपॉन 9. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखो कितना आएगा मेरे पास, 10 में से 6 गए 4 एंड ऊपर 6 में से 1 गए 5, 54 अपॉन 9. तो इसको सॉल्व करोगे तो किसकी इक्वल आएगा, 6. तो y 6 आ रहा है. If y is 6, it means our ratio is correct, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 6 थी y की वैल्यू. ठीक है, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, हाउ कैन यू वेरीफाई, जो तुम्हारी रेशो आई है उस रेशो को तुम अपने y के में पुट करोगे और चेक करोगे कि तुम्हारा y वाला आंसर जो तुमको क्वेश्चन में गिवन है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, दिस वाज द सेकंड टाइप. फर्स्ट टाइप में हमने क्या पढ़ा, पॉइंट्स विल बी गिवन, रेशो विल बी गिवन, बट यू हैव टू फाइंड द दिस पॉइंट कि जिस पॉइंट ने उसको डिवाइड किया है, किस 3:1 में जो डिवाइड किया था. सेकेंड टाइप क्या आएगा, जहां पर तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी, रेशो निकालनी पड़ेगी और पॉइंट गिवन होगा. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है ये वाला, ट्राइसेक्शन. ये मेरे पास भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राइसेक्शन वाला, ये आता ही आता है. ट्राइसेक्शन में देखो क्या है, ट्राइसेक्शन में क्या होता है हमारे पास ये मैंने क्या लिखा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको. ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, सेक्शन का मतलब समझते हो क्या होता है, हिस्से, है ना. स्कूल में भी होते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. तो उसका मतलब क्या है, सेक्शंस में डिवाइड हो रखी है एक ही क्लास, राइट. इधर भी सेक्शन का मतलब क्या है, डिवाइड होना. ट्राई मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड. ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. मेरे पास 2 पॉइंट तो गिवन है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है. ए पॉइंट है मेरे पास 2, -2
बी पॉइंट है मेरे पास -7,4। उसने कहा है वो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकालो उन पॉइंट्स के जो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें। देखो 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, अगर यहाँ एक और पॉइंट आ जाए, जब यहाँ एक पॉइंट P होता था तब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था, एक पार्ट ये होता था, एक पार्ट ये। अब एक और पॉइंट अगर मैं यहाँ ले आऊं Q, तो अब देखो 3 पार्ट्स में हो गया, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब उसने बताया ये 2 पॉइंट्स बताओ, मैं इसका नाम रख लूं, एक का x, y, एक का a, b। ये वाले पॉइंट्स बताओ x, y और a, y, जो इन तीनों को 3 पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। देखो जब 3 पार्ट्स में डिवाइड की बात आ रही है तब रेशो क्या बन सकती है, या तो 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा या 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा। 2 ही क्या हो सकती है, इसके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा या 2:1 में। क्यों, मेरे को कैसे पता लगा, ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 होता है, 3 मतलब होता है, तो रेशो क्या होगी 3 की, क्या ही हो सकती है, या तो 1:2 या 2:1। ठीक है अब मुझे क्या निकालना है, P और Q। अब देखो मैं तुमको यहाँ बना रही की दिखा रही हूँ, इसको समझना, ये बहुत ही आसान चीज है अगर एक बार समझ में आ जाए। देखो यहां पर मेरे पास पॉइंट था A और यहां पर था B। ठीक है, ये मेरे पास A पॉइंट था, ये मेरे पास B। A पॉइंट क्या था मैंने 2, -2 और B क्या है मेरे पास -7,4। देखो जब मैं P पॉइंट की बात करूं, मैंने यहां बनाया P पॉइंट A के पास, अगर तुम देख सको इस वाली फिगर में P पॉइंट A के पास है, B से थोड़ा दूर है ना। तो अगर मुझे इसको डिवाइड करना है, इस P रेशो ने इस P पॉइंट ने अगर इसको डिवाइड करना है, इस लाइन को A:B को, तो वो किस में डिवाइड करेगी, 1:2 में करेगी ना, 2:1 में तो नहीं करेगी, क्योंकि ये वाली लाइन कम है और ये क्या है ज्यादा, तो मतलब ये वाली रेशो कम होगी इसके कंपैरिजन में, तो ये 1:2 में करेगी। तो जब हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे x, y के, तो मैं इसको क्या लेकर निकालूंगी, 1:2 करके निकालूंगी। अब वैसे मैं अगर बात करूं Q पॉइंट का, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है। A कितना था 2, -2, B है मेरे पास -7,4। Q was nearer to B, Q क्या था A, B के पास। तब जब ये डिवाइड कर रहा होगा, जब ये अब डिवाइड कर रहा होगा पॉइंट रेशो में, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा होगा, जब डिवाइड कर रहा होगा तब किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1। इतना समझ में आना चाहिए बस, बाकी तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, वो तो डायरेक्ट ही है। ठीक है, अब मैं तुम्हारा, ये मेरे पास फर्स्ट केस है, ये मेरे पास सेकंड केस है। ठीक है, मैं फर्स्ट में लगाकर दिखा रही हूं। देखो फर्स्ट वाले में लगाकर दिखा रही हूं मैं, x = mn। ये भी यहां पर क्या है मेरे पास 1 and 2, कितना आएगा मेरे पास 1 × -4 + 2 × 2/1 + 2। y कितना आएगा 1 × 4 + 2 × -2/1 + 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -7 + 4/3, और ये कितना आएगा 4 - 4/3। ये कितना आ गया मेरे पास 3/3, माइनस का 3, ये आ गया -1 और ये आ गया 0। तो x, y मेरे पास क्या पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट मेरे पास कौन सा आ गया है -1, 0। ठीक है, -1, 0 वो वाला पॉइंट है जिसने इस लाइन को किस में डिवाइड किया, 1:2 में डिवाइड किया। अब मैं अपने सेकंड केस की अगर बात करूं, सेकंड केस में देखो x किसके इक्वल आएगा, अब x mn क्या है 2 and 1 सेकंड केस में। अब 2 × -7 + 1 × 2/1 + 2, y = 2 × 4 + 1 × -2, 1 + 2, it will come -14 + 2/3। आई होप तुमको प्लस माइनस की कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम नहीं होंगी, है ना, इतने बड़े हो गए हो। 8 - 2 3,
यहाँ पर क्या आएगा -12/3 एंड यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 6/3। तो ये कितना आ जाएगा 2 और दिस विल कम 4, तो ये आ गया -4 और ये आ गया 2। अब ये a, b कौन सा पॉइंट है -4,2 जिसने डिवाइड किया है 2:1। दिस इज द क्वेश्चन ट्राइसेक्शन वाला। ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन आता ही आता है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए रेशो कैसे लिखनी है। जो नियरर है जिस पॉइंट के उसकी रेशो कम होगी एज कंपैरिजन तो दूर है, इतना तो आज पता ही होता है। सपोज अगर मैं तुमको बात करूं, यही कह देती हूँ, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये यहाँ a है, ये b है ना, ये सपोज है, ये मैं कह रही हूँ ये पूरी 10 है, ये 2 है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, ये अगर 2 है तो ये बड़ी आएगी ना, इट विल बी 8। तो अब जब देखो तुम 2:8 करोगे, अगर इसकी रेशो निकालोगे 1:4 आई ना, मतलब ये वाली इतनी जो पास में है उसकी रेशो कम होगी ना, दूसरे वाले से कम रेशो होगी मतलब कम वैल्यू होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में है इफ द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मैम कभी कभी आप बहुत तंग कर देते हो, है ना, दुखी करते हो क्वेश्चन का डाल के बेकार से। मैंने तुमको शुरू में कुछ कराया था शायद, है ना, बताया था ना, क्या बताया था, हाँ यहाँ बताया था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक तरीके का सेक्शन फॉर्मूला ही है। कैसे मैम, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। यहाँ हम कहते हैं कोई पॉइंट होगा जिसने डिवाइड करा होता है रेशो में। अगर मैं ये कहूँ ये 1:1 में ही डिवाइड कर रहा है, तो ये x, y था ना, ये होता है x, ये होता है मेरे पास x1, y1 और ये होता है मेरे पास x2, y2। अब मैं कहूँ 1:1 में ही कर रहा है, तो तुम मुझे बताओगे जरा x की वैल्यू कितनी आएगी। x किसकी इक्वल हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है, और y कितना होता है जी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब m और n तो 1 है, जब 1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, यहाँ y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो x, y की वैल्यू आई गई और यही मिड पॉइंट कहती है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक तरीके का सेक्शन फॉर्मूला ही होता है, बट उसमें होता क्या है कि उसमें रेशो वो 1:1 होती है, 1:1 में डिवाइड कर रहा होता है, तो उसकी वजह से आंसर में क्या आ जाता है तुम्हारे पास x2 x1 और y2 y1 ही बचता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये हम करते हैं। क्या कहा था उसने, एक पैरेललोग्राम है, जिसमें a बता रखा है उसने 6,1, b बता रखा है 8,2, c बता रखा है 9,4 एंड d बता रखा है p,3। उसने बोला है फाइंड द p, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। c पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स क्या करती है जी, बाइसेक्ट करती है ईच अदर को, बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। इट मींस दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये ओ पॉइंट, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, है ना। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो मिड पॉइंट में लगाऊंगी अपना ए बी का, वो किसके इक्वल होगा भाई, मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी ए बी नहीं, ए सी, ए सी हो जाता है बेटा, कभी कभी मैम से भी गलतियां हो जाती है। ए सी और मिड पॉइंट किसका आएगा, डी बी। ये क्या होंगे, बराबर। लगाओ जी मिड पॉइंट, क्या कहती है मिड पॉइंट, x2 प्लस x1/2, x2 प्लस x1/2
कॉमा y2 प्लस y1 बाय 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर x2 प्लस x1 बाय 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाय 2। x2 और x1 जब a और c की बात कर रहे होंगे, a मेरे पास कहाँ है, ये इस टाइम पे ये x1 होगा, ये y1 और यहाँ पर ये क्या होगा x2 कॉमा y2। तो ये कितना आएगा 9 प्लस 6 बाय 2 कॉमा 4 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू, सेकेंड केस में जब हम db की बात करेंगे उस केस में मेरे पास क्या बन जाएगा x1 कॉमा y1 एंड ये क्या बन जाएगा x2 कॉमा y2 सेकेंड केस में। तब क्या करोगे तुम, तुमने किसकी निकालनी है db की, तो क्या आएगी p प्लस 8 बाय 2 कॉमा 3 प्लस 2 बाय 2। ये कितना आएगा मेरे पास 15 बाय 2 कॉमा 5 बाय 2 p प्लस 8 बाय 2 कॉमा 5 बाय 2। देखो y तो क्या है इक्वल ही है, अब मैं x भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो मेरे पास 15 बाय 2 किसके इक्वल आएगा p प्लस 8 बाय 2 के। अगेन यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा 15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू p प्लस 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 2 ज़ा 30 2p प्लस 16। मैं यहां से रब कर दूं थोड़ा सा ऊपर से, ये बचा मेरे पास 2p प्लस 16 इज इक्वल्स टू 30, तो इट विल बी 2p 30 माइनस 16 2p कितना आ जाएगा मेरे पास 14 एंड p इज इक्वल्स टू 14 बाई 2 दैट इज योर 7। तो मेरे पास p कितना आ गया 7। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं तुम्हारी बात करूं इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे मैंने बताया कुछ नहीं है, 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में 2 पॉइंट्स रखोगे, फाइंड द डिस्टेंस इजीली कर सकते हो, या तो इक्वी डिस्टेंस वाला आएगा। सेक्शन फार्मूला में भी पॉइंट गिवन है, या तो रेशो निकालनी होगी, रेशो गिवन होगा तो पॉइंट निकालना होगा, या फिर एक ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एंड देन कम्स योर मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में यही वाला क्वेश्चन आता है जो कि हमने लास्ट में करा, पैरेललोग्राम वाला, कि जिसमें तुम्हें पॉइंट्स निकालने को दिया होगा। ठीक है, ये वाला यही आएगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम समझ में आ गई होगी। अगली बार से तुम्हें इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही 3 चीजें आएंगी, इसी 3 चीजों से यू कैन स्कोर योर 6 मार्क्स फुल, पूरे के पूरे अपने हाथ में आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता कि हमने इसमें कुछ छोड़ा होगा या कुछ भी है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया जो कि आ सकता है। ठीक है, तो ओके देन, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप मेरी वीडियो तुम्हें यूजफुल रही होगी। ओके बाय।